बजट की कॉपी प्रिंट करने के लिए भेजी जाएगी। इसी बैठक में बजट पेश करने की तारीख भी तय की जाएगी। बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा। उम्मीद है कि 1 या 2 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। जोरहाट के टीओक में सीएम शिविर को संबोधित करेंगे, वहीं प्रतिनिधियों और सदस्यों से चर्चा करेंगे। नए साल में 2 बार कलेक्टर्स कमिश्नर की बैठक लेने के बाद सीएम शिवराज ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि काम में लापरवाही किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जनता के काम में देरी न होने की भी हिदायत दी है। आज एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। आज सीएम शिवराज आईजी, कलेक्टर, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। कोरबा में आरटीओ विभाग ने ट्रांसपोर्टर्स से कर वसूली करने के लिए अब सख्त रवैया अपना लिया है। आरटीओ विभाग ने ट्रांसपोर्टर्स का खाका तैयार कर थोक में नोटिस जारी किया है। 1-2 नहीं बल्कि 2743 ट्रांसपोर्टर्स पर करीब 43 करोड़ रुपए बकाया है, जिन्होंने पिछले 6 से 8 सालों से कर की अदायगी नहीं की है। वहीं नोटिस जारी करने के साथ ही टैक्स न भरने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल खदानों से कोयला परिवहन के लिए सैकड़ों ट्रक और ट्रेलर लगे हैं, जो 24 घंटे कोरबा की सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन इसके एवज में आरटीओ डिपार्टमेंट को नियमित टैक्स नहीं मिलता है। कृषि बिल के खिलाफ दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर सांसद गजेंद्र पटेल ने खरगोन में बड़ा बयान दिया। गजेंद्र पटेल ने कहा कि किसान बिल का विरोध प्रदर्शन केवल पंजाब और हरियाणा में ही हो रहा है। देश भर में किसान नहीं, कांग्रेसी ही किसान बिल के विरोधी बनकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। विधेयक जो इस देश में लाया गया है, वो पुराने 20 सालों से उस पर चिंतन मंथन किया गया है और कांग्रेस की सरकार में भी इसका मंथन किया गया है और उसके अनुसार ही ये विधेयक लाया गया है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उस विधेयक में क्या काला कानून है, वो किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। क्या किसान को अपनी वस्तु बेचने का अधिकार नहीं कि अन्य जगह वस्तु बेच सके? दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बड़ा बयान दिया। इंदौर में गहलोत ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों के किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी देश के किसानों को कृषि बिल से कोई आपत्ति नहीं है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और निजी आयोजनों में सरकारी अमले के दुरुपयोग का नया उदाहरण सामने आया है। संसदीय सचिव शकुंतला साहू के जन्मदिन में सरकारी कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगा दी गई। इसका फरमान पलारी जनपद पंचायत के सीईओ ने जारी किया। वहीं जब इस पर बवाल मचा और इसकी भनक कलेक्टर सुनील जैन को लगी, तो उन्होंने मामले में दखल देते हुए आयोजन को ही रद्द करवा दिया। बाबई में नगरीय चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारी प्रवीण सक्सेना ने बाबई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने नगरीय चुनाव को लेकर लोगों से दावेदारों के आवेदन लिए। इस बैठक में करीब 15 अध्यक्ष के दावेदारों ने अपने आवेदन दिए। बता दें कि बाबई नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए सामान्य महिला आरक्षित है। जबलपुर के सिहोरा में सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के 55,000 कर्मचारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना में भी उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर राशन का वितरण किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसलिए कर्मचारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोका जाए, साथ ही समिति के कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर घोषित किया जाए। बेगमगंज के एक मैरिज गार्डन में गहोई वैश्य समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी समेत पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह मौजूद रहे। ग्वालियर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रुचि गुप्ता रविवार को हुई सीएम शिवराज की सभा में विरोध जताने पहुंची, जहां पुलिस ने जिला अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया। दरअसल रुचि गुप्ता जिले में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम से मिलने की कोशिश कर रही थी। सीएम के मंच की ओर जाते समय पुलिस ने रुचि गुप्ता को रोका और अपने साथ थाने ले गई। सिमनी के सिमरिया में धर्मांतरण का दूसरा मामला सामने आया। दरअसल सिमरिया गांव के घर में धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही आदेगांव थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर धर्मांतरण कराने वाले 4 ईसाई मौका देखकर भाग निकले। 6/2/2021 की शाम को सुमतलाल पिता सियाराम इनवाती ग्राम सिमरिया का थाना उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत पेश किया है कि इसकी 2 बच्चियों की तबीयत खराब थी, तो जोएल पास्टा निवासी लखनऊ उनका बताया जा रहा है,
उसके द्वारा इसकी बच्चियों की झाड़ फूक कर रहा था और इन्हें हिंदू धर्म बदलकर ईसाई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आरोपियों की तलाश जारी है। कोरबा के लेमरू में नाबालिग से गैंगरेप और 3 लोगों की हत्या के मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग ने पीड़ित परिवार की सुध ली। आयोग की उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान ने बरवानी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। परिजनों ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी आयोग को दी। वहीं आयोग ने सहायता राशि के तौर पर 4,12,000 रुपए चेक भी परिजन को दिया। साथ ही पीड़ित परिवार के 5वीं पास बेटे को आदिम जाति कल्याण विभाग के आश्रम में काम दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार बहुत दुखी हैं और उसको न्याय मिलाने के लिए और उसका जो भी है शासन से सहयोग दिलाने के लिए वहां पर उपस्थित हुए थे, जिसमें हमारे आदिवासी विकास से 4,12,000 उसको दिया गया था। पीड़ित परिवार को दिया चेक के माध्यम से दिए हैं। और उसके पहले एसडीएम यहाँ के कोरबा जिला के हैं, वो 25,000 का राशि परसों उसको दिया गया है, जो आर्थिक सहायता के लिए कार्यक्रम के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पीड़ित परिवार से मिले, पूरा जायजा लिए और 3 लोग उनके यहाँ मृत्यु हुई है। तो उन सब परिवार के लिए हम लोग भी शोक व्यक्त करते हैं और उस परिवार के प्रति हम लोग जितना ज़्यादा सहयोग हो सके शासन से दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। जावरा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जावरा के पास तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर पलटी हुई पिकअप से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम करीब 7:30 बजे के लगभग एक पिकअप धाड़ से नीमच जा रही थी, जिसमें लहसुन भरा हुआ था। वो पिकअप लोहारी घंटे के पास पलटी खा गई। तो उस पिकअप का जो लहसुन था वो दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक बाइक सवार जिसका नाम यूसुफ पिता शेर मोहम्मद निवासी अम्बोदिया थाना बिलपात ये आया और उस पिकअप से टकरा गया। घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ पर डॉक्टर साहब द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। सिवनी के छपारा बस स्टैंड NH7 पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ठंड के चलते मौत की आशंका जताई गई। मृतक की शिनाख्त लाल गज्जाम लखनादौन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करैरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब अस्पताल परिसर में लगे एक पेड़ पर युवक का शव रस्सी से लटकता मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा। युवक की पहचान खनियाधाना के ग्राम बुकर्रा निवासी टिंकू पाल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह अस्पताल कर्मचारियों द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि रात्रि में एक्सीडेंट का एक मरीज को लेके आया था। उसके दौरान रात्रि में उसके द्वारा पेड़ पर फांसी लगा ली और सब लटका हुआ है। उसकी सूचना पर आए मरक कायम किया गया है और जांच में लिया जा रहा है। पीएम कराया गया है। पीएम के बाद जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पैरोल पर छूटे एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामला वार्ड नंबर 13 का है, जहां रहने वाला प्रकाश दुष्कर्म और हत्या के मामले में बिलासपुर जेल में सजा काट रहा था और कुछ दिन पहले ही पैरोल पर छूटा था। वहीं आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 2011 के रेप केस और मर्डर में रात एक बाइक सवार युवक गड्ढे में गिर गया था, जिससे उसकी कमर टूट गई थी। पेंड्रा में एक शख्स ने नाबालिग को झांसा देकर उसका अपहरण कर लिया, जिसके 12 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा पीड़ित के परिजनों ने किया। परिजनों की माने तो उनके पूरे परिवार ने रात में एक साथ खाना खाया था, पर उन्हें सुबह पता चला कि उनकी नाबालिग बेटी घर में नहीं है। इसके बाद परिजनों ने इसकी रिपोर्ट पेंड्रा थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने 12 घंटे के बाद ही संतोष के पास से पीड़ित को छुड़ाया। आरोपी संतोष की उम्र महज 19 साल है, इसलिए पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
परासिया की चादा मेटा पुलिस ने कैमरा बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी से 7 कैमरे, 2 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक कैमरे को किराए पर लेकर आरोपी गया था। बाद में कैमरे को वापस नहीं किया तो दुकानदार ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 6/2/21 को चांदा मेटा में कुणाल बंदेवाड़ ने शिकायत किया कि आकाश कहार निवासी परासिया 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कैमरा ले गया, जो वापस नहीं किया। उसने पता किया तो उसे अन्य साथीदारान 6 लोगों से भी कैमरे आकाश कहार ले जाकर उन्हें वापस नहीं किया था। इस सूचना पर चांदा मेटा में धारा 420, 406 का प्रकरण पंजीबद्ध कर आकाश कहार से पूछताछ की गई, जिसने 7 कैमरे अपने परिचितों से लेकर दूसरे लोगों को बिक्री करना बताया। छत्तीसगढ़ में आज से वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। राजधानी रायपुर में 4500 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण लगाया जाएगा, जिसके प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे। प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स श्रेणी में जिला प्रशासन, राजस्व, पुलिस, नगर निगम के अधिकारी आते हैं। इंदौर में 8750 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा, तो वहीं ग्वालियर में 5000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। ग्वालियर में 38 केंद्र बनाए गए हैं टीकाकरण के लिए। वहीं केंद्र पर 130 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी हवाओं की वजह से लगातार सर्दी का दौर बना हुआ है। आगामी 24 घंटे के दौरान भोपाल और जबलपुर समेत 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे कम तापमान रायसेन में 5.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री तो ग्वालियर में 9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पूरे प्रदेश भर में रात का पारा 10 डिग्री से 6 डिग्री के बीच रहा। सिवनी मालवा में पुलवामा शहीद दिवस की तैयारी जोरों पर चल रही है। आपको बता दें कि पुलवामा शहीदों की याद में 14 फरवरी को मातृभूमि सेवा समिति की ओर से एक आयोजन किया जा रहा है। सैनिक के परिवारजनों के घरों में आमंत्रण पत्र दिए गए हैं।